नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी नेटवर्क डिजिटल, जहां आपको मिलती हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरें। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। जानकारी के अनुसार रुद्रपुर की शक्ति विहार कॉलोनी में विधायक निधि से मुख्य द्वार का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका शिलापट मुख्य गेट के पास ही लगा है। पिछले कुछ दिनों से सोसाइटी की व्हाट्सएप ग्रुप में शिलापाट को हटाए जाने के लिए एक मुहिम चल रही थी और आज सोसाइटी के अध्यक्ष और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा द्वारा शिलापट को हटाने के लिए एक मजदूर को भेज दिया गया। कॉलोनी में ही निवर्तमान मेयर रामपाल का निवास भी है। शिलापट को हटाने की जानकारी जब उन्हें मिली तो वह भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और शिलापट को हटाने का विरोध करते हुए उन्होंने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा को वहां बुला लिया। देखते ही देखते दोनों के बीच जमकर गाली गलौज शुरू हो गई, जो मारपीट में बदल गई। इसी बीच निवर्तमान मेयर के साथ मौजूद उनके समर्थकों ने सीपी शर्मा की जमकर पिटाई लगा दी। इस घटना में दोनों ही घायल हो गए। दोनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मेडिकल करवाया है। निवर्तमान मेयर रामपाल का आरोप है कि शिलापट एक सरकारी संपत्ति है, जिसे सरकारी कर्मचारी ही हटा सकता है, मगर सीपी शर्मा स्वयं उस शिलापट को तोड़वा रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट कर दी। उधर सीपी शर्मा का आरोप है कि निवर्तमान मेयर रामपाल और उनके समर्थक राधेश शर्मा, निवर्तमान पार्षद नितिन शर्मा, निवर्तमान पार्षद प्रमोद शर्मा ने उनके साथ मारपीट की है। बहरहाल दोनों के बीच हुई मारपीट क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, मैं रानीबाग से लौट रहा था। मेरे साथ मेरे पार्षद प्रमोद शर्मा जी थे। मौके पर हमारे निमित शर्मा जो हमारे पार्षद हैं वो थे, राजेश जी थे और तमाम लोग मौजूद थे। मैंने देखा वहाँ के वो जो हमारा सरकारी शिलापट लगा हुआ है दोपहर का, उसे एक व्यक्ति तोड़ रहा है। मैंने पूछा कि क्यों तोड़ रहे हो, किसके आदेश से? कहने लगे वो सीपी शर्मा ने बोला है। तो मैंने कहा बुलाओ। तो बुलाया तो कहने लगा मैं तो तोड़वाऊँगा, किसी की हिम्मत है रोक के दिखाए तो रोक ले। मैं तोड़वाऊँगा, मैं कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष हूँ, मेरी क्या कोई वैल्यू नहीं है? भाई वैल्यू है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान ऐसे थोड़ी पहुँचा सकते हो। तो गेट बनना है ना, गेट जहाँ बनना चाहिए, जहाँ एक्चुअल बना हुआ है कॉलोनी में पहले बनाया वहीं बनना चाहिए, वहाँ बना लो, किसी को दिक्कत भी नहीं है। यहाँ आप मत कुछ करो। इसमें आपने नहीं माना तो मैं हुई तो उसने फ़ोन करके 8-10 लोगों को बुला लिया। उसके बाद मारपीट की और कहने लगा कि वैसे भी मैं किसी दलित का तो मैं वोट अपने वैसे भी नहीं लगने दूंगा कॉलोनी के लिए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जात सूचक सब, हाँ इस तरीके की बात की उसने। बहुत सारे लोग थे जिनके बीच में उसने कहा। पुलिस से शिकायत किया? तो पुलिस को मैंने फिर FIR दी है और अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है डॉक्टर से। सीने में जहाँ मारा है वहाँ दर्द है। कितने लोग थे? लगभग 6-7 लोग थे। देखिए, एक शिलापट को लेकर वहाँ से बराबर में मुश्किल से 5 फीट पे उसको शिफ्ट करना था। वहाँ पे विधायक निधि द्वारा गेट का निर्माण हो रहा है, शक्ति विहार गेट। मैंने जिसकी सूचना MNA को भी दे दी थी लिखित में। मैं वहाँ का सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, तो और नगर अध्यक्ष के लेटर पैड पे भी, सोसाइटी के अध्यक्ष के लेटर पैड पे भी मैंने MNA साहब को सूचना दे दी थी। और उसके बाद ग्रुप है सोसाइटी का, उसमें मैंने मैसेज कर दिया था कि इसको हम सम्मानपूर्वक शिफ्ट कर रहे हैं। इसको लेके जो मेयर है, पूर्व मेयर और उनके सहयोगी रामपाल का भाई राधेश शर्मा, निमित शर्मा, इन लोगों ने आके सुनियोजित तरीके से मुझे बुलाया गेट पर। मेरे गार्ड के द्वारा, जो सोसाइटी का गार्ड है, उसने मुझे फ़ोन किया कि ये आए हुए हैं और आपको बुला रहे हैं। और उसके बाद मेरे ऊपर हमला किया। हमले में मुझे बुरी तरीके से इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मैंने जान बचा के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पीछे भागे ईंट पत्थरों से और उसके बाद मुझे गिराकर मारने का काम किया इन्होंने। और जिसमें कि मेरे साथ में मनोज कुमार मेरे साथ में थे और रमेश बोरा मेरे साथ में थे, मेरा ड्राइवर मेरे साथ में था। ये कुछ नहीं कर पाए और मैं कैसे कैसे जान बचा के वहाँ से भागा हूँ। इनके गनर ने भी कहा कि अब मत मारो वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मेरे सामने क्यों मार रहे हो इस तरह से। तो ये इतनी बर्बरता पूर्वक मेरे ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया, सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपने साथियों के साथ में वहां जाता। मैं अकेला वहां पे पहुंचा तो जो है इस तरीके से मेरे ऊपर जो है हमला करके मुझे अब जान बचा के मुझे मेरे चोटें लगी हैं, मैं घायल हुआ चारों तरफ से। आज मैं अभी यहाँ पर पुलिस के पास आया हूँ अपनी एप्लीकेशन लेकर कि मेरी
जो है ये करके इस पर कानून कार्रवाई की जाए। जाति सूचक शब्दों का आरोप लगा रहे हैं। जाति सूचक शब्दों का जो मेरे मनोज कुमार मेरे साथ में है, ये इनको ये एससी इनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इनके साथ कहा गया तू बहुत बड़ा वो बन रहा है, चमार कहीं का, कुत्ता कहीं का, ये कहीं का, गंदी नाली का, इस तरीके का राधे शर्मा ने और निमित शर्मा ने इनके साथ इस्तेमाल किया है। तो मैंने तो मेरे एक भी शब्द मैंने कभी मेरे शब्दों का कभी मैंने अपना मर्यादा पार नहीं की। मैंने हमेशा शब्दों की सुचिता रखी और राजनीति में द्वेषाभाव से ये पूर्व जो मेरे मुद्दे हैं जो नगर निगम में मैंने उठाए हैं, इनके भ्रष्टाचार उजागर किए हैं, इनके टेंडरों में मैंने धांधली पकड़ी है, उसको उजागर करने का काम किया है। तो ये उसी का नतीजा है कि जो आज मुझे अपनी जान पर खामियाजा भुगतना पड़ा है।